बहुत से लोगों का ये सोचना होता है कि बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं, वो कैसे और क्यों दें। तो संस्कार बच्चों को उनके चरित्र का निर्माण करने में मदद करते हैं। आइए ये सत्य प्रसंग सुनते हैं, और इस सत्य प्रसंग से अगर आपके अंदर भी संस्कारों को लेकर कोई भी डाउट है तो मैं ये शॉर्टी लेती हूँ कि आज क्लियर हो जाएगा। आज का ये सत्य प्रसंग है शिवानी भारद्वाज जी का, मुरादाबाद यूपी से। वो बताती हैं कि बचपन से वो अपनी दादी के साथ रहीं। मम्मी पापा पूरा फैमिली खुशहाल रहता था। दादी सत्संग में जाया करती, कीर्तनों में जाया करती, और शिवानी जी भी उनके साथ हो लेती। छोटी बच्ची थी, ना ले जाती तो रोती थी, इसीलिए ले जा लिया करती थी। धीरे धीरे भगवान में मन लगने लगा, इतना मन लगने लगा कि अब भगवान की नित्य क्रम से पूजा जब भी होती वो वहाँ सम्मिलित होती। पढ़ाई लिखाई में भी ठीक थी, लेकिन मन जो था वो हमेशा भगवान में रमा रहता। और ऐसा करते छोटे बच्चे को अगर हम देखते हैं तो क्यूट भी लगता है और संस्कार भी अच्छे लगते हैं। तो बस शिवानी जी कहती हैं ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे 12 साल की उम्र में वो भागवत पढ़ने लगी, क्योंकि छोटी उम्र में उन्होंने रामायण के बहुत से शोज़ देखे थे और भी अनंत जो नाटक चलते हैं उन्हें देखा था। तो उन्हें देखकर बड़ी इंस्पायर हुई थी। अब उसने भागवत पढ़ना शुरू किया तो उसे पता लगा कि भगवान के साथ कोई ना कोई संबंध हर इंसान का होता है। और उसने सोचा भगवान तो मेरे पति हैं। अब छोटी उम्र थी, ज़्यादा ज्ञान नहीं था, कहती थी तो सब हंस दिया करते थे। धीरे धीरे बड़ी हुई, बाल अवस्था आई, आयु और ज़्यादा बड़ी हुई तो समझ में आया कि नहीं, भगवान अनंत ब्रह्मांड के मालिक हैं, पति कैसे हो सकते हैं। तब माना नहीं, भगवान मेरे पति नहीं हैं, लेकिन जो भी रिश्ता है वो अटूट है। अब शिवानी जी की शादी हो गई। शादी होने के बाद भगवान पे जितना ध्यान पहले दिया करती थी उतना दे नहीं पाती थी, क्योंकि परिवार का भी देखना होता था। धीरे धीरे जिम्मेदारियां बढ़ गई थी। ये गिलानी मन के अंदर थी, मगर करती क्या, परिवार भी तो देखना था। तभी उन्हें एक बार सपना आता है। सपने में भगवान उन्हें बड़े कमज़ोर से दिखते हैं। सपने में वो देखती हैं कि वो भगवान को भोग खिला रही हैं। सवेरे उठती हैं, सपने को याद कर बहुत भावुक होती हैं, और तब से शिवानी जी भगवान की थोड़ी और पूजा पाठ करने लगी, भगवान को थोड़ा और नमन करने लगी। धीरे धीरे उनको अच्छा महसूस होने लगा। शिवानी जी बताती हैं कि उनके पति का प्रॉपर्टी डीलर का काम है, तो वो प्रॉपर्टी का काम किया करते हैं। भगवान पे बहुत मन लगता है। किसी का भी भजन कीर्तन सुनती हैं तो मन करता है कि वृंदावन हो आऊँ, लेकिन परिस्थितियाँ बन ही नहीं रही थी कि वो वृंदावन जा सकें। अब भगवान का चिंतन मनन करना ज़्यादा शुरू कर दिया था सपने के बाद। तो बताती हैं जब भी उठूँ बैठूँ हरे कृष्णा रहता था। तभी अचानक से एक बार वो रोटी बेल रही थी और उन्हें चकले में भगवान श्री कृष्ण जैसी कोई आकृति दिखाई दी। शोर मचाकर पूरे परिवार को बुला दिया, लेकिन वही है जिसकी जितनी विश्वास और श्रद्धा, लोगों को ज़्यादा खास नहीं दिखा, उनके पति को भी नहीं, लेकिन उनको जो दिखा वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए और ख़ुद बताइए कि ये क्या है। वो कहती हैं उस दिन के बाद से उन्होंने उस चकले से रोटी नहीं बनाई, उसे मंदिर में स्थापित किया। मैं हर बार कहती हूँ विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विश्वास ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी आंखों से आप अपने भगवान को साक्षात्कार देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। वरना होने के लिए तो वो पत्थर की मूर्ति है, उस आकृति में भी कुछ नहीं दिखता। आगे बताती हैं कि जैसा उन्होंने कहा था कि हे प्रभु, मेरे पति का एक प्लॉट बिकना है, अगर बिक जाता, क्योंकि उसके बिल्कुल भी संजोग नहीं बन रहे थे और उन्हें थोड़ी समस्या हो रही थी, तो मैं वृंदावन आती। और भगवान का चमत्कार हुआ कि प्लॉट बिक गया। तभी उनके घर उनकी एक बुआ जी आई और उन्होंने कहा हम वृंदावन जाने का प्लान कर रहे हैं, चाहो तो ज्वाइन कर सकती हो। उन्होंने अपने पति से पूछा तो पति ने कहा भगवान और भक्त के बीच में भला मैं कौन होता हूँ आने वाला। तो वो चली गई और बांके बिहारी के दरबार पहुँची तो आंखें नम थी, आंसू रुक नहीं रहे थे, आंखें नज़रें भगवान बांके बिहारी से हट नहीं रही थी। मन इतना रमा पड़ा था कि यहीं बस जाऊं, लेकिन सांसारिक भोग है, उसे भी तो भोगना है। तभी वो बाहर निकले, रास्ता भूल गए, जाते रहे और घूम फिर के फिर से भगवान के दरबार में आए। भगवान का एक बार फिर से दर्शन हुआ और सिमरन करके भगवान को अपने साथ दिल में उनकी छवि उतार अपने साथ घर ले गए। वो कहती हैं अब भगवान में मैं रमी हूँ, कोई मुझे रोक नहीं सकता इनकी पूजा पाठ करने से। और एक अच्छा इंसान बनने के लिए ये संस्कार बहुत ज़रूरी हैं।
वो कहती हैं अगर बचपन में मेरी दादी अम्मा ने मुझे ये सब बताया ना होता तो आज डिस्ट्रैक्शन के बहुत से सोर्सेज हैं। हम देख रहे हैं कहीं भी डिस्ट्रैक्ट होने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं, आपका मोबाइल फ़ोन ही है जिसमें सत्संग भी आते हैं, भजन भी आते हैं और फिर बहुत सी चीज़ें भी आती हैं। लेकिन ये मैं नहीं कहती कि आप भजन सुनिए 24 घंटे, मगर एक ऐसे संस्कार इंसान को कोई भी गलत राह चलने से रोकते हैं। ये संस्कार ही हैं जो अगर हमारे बच्चे कभी गलत राह भटकेंगे ना तो वापस आ जाएंगे सही राह पर, संस्कारों के बलबूते। क्योंकि माँ बाप 24 घंटे किसी के साथ नहीं रहते हैं, किसी बच्चे के साथ नहीं। तो आज का सत्य प्रसंग ये शिवानी जी का था, जिसे सुनने का माध्यम यही था कि अगर संस्कार होंगे ना तो हमारे बच्चे सही राह चलेंगे। हम बहुत हद तक अपनी उम्र जी चुके हैं, अब बारी उनकी है अच्छे संस्कार देकर उन्हें अच्छा इंसान बनाने की, उनके चरित्र को अच्छा बनाने की। क्योंकि मुकाम कोई भी हासिल करे, अगर इंसानियत नहीं होगी, संस्कार नहीं होंगे तो उस पहुँचने को पहुँचना थोड़ी ना कहते हैं। आज का ये सत्य प्रसंग यहीं तक। आशा करती हूँ आपके दिलों को भी छुआ होगा। शिवानी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे मैं हर बार कहती हूँ, ये सत्य प्रसंग हैं जिन्हें आपको सुनना चाहिए और अपने लव वंस को सुनाना चाहिए। क्योंकि चाहे अंदर से हो ना हो, अगर हम नाम सिमरन करना शुरू करेंगे तो आज 1, कल 2, परसों 3 और नरसों 4 ज़रूर होगा। और धीरे धीरे हम एक अच्छी राह पकड़ेंगे। तो जल्द लौटूंगी अच्छे सत्य प्रसंग के साथ। तब तक अपना अपने परिवार का ख्याल रखिए, लगे रहिए लड्डू गोपाल की भक्ति में। और जाने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि हर बार कहती हूँ भक्ति प्रेम जितना बांटो उतना बढ़ता है। जल्द लौटूंगी ऐसी सत्य घटना के साथ। तब तक अपना अपने परिवार का ख्याल रखिए, लगे रहिए लड्डू गोपाल की भक्ति में। और कमेंट में लिखिएगा श्री कृष्णा, राधे राधे।